गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आरेख आरेख इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं। ये जो प्रश्न हमने लिया है कक्षा 7वीं से लिया है। अभी वर्तमान में ये प्रश्न जो है वो कक्षा 7वीं में उपलब्ध है अभी ये। और बिल्कुल ठीक इसी तरह के प्रश्न जो है कक्षा 10वीं में पाए जाते हैं, 10वीं में भी ये पढ़ाया जाता है। अगर इस तरह के प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आप 10वीं का एक अध्याय अध्ययन कर लिए, पढ़ लिए आप। इसलिए हम कक्षा 7वीं और 10वीं दोनों लिख रहे हैं। और देखिए ये प्रश्न हम छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने ये प्रश्न लिया है। ये प्रश्न ढूंढेंगे जरूर मिलेगा आपको। ये प्रश्न जो है कक्षा 10वीं विद्यार्थियों के लिए भी पूरी तरह लाभदायक है, पूरी तरह उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है ये वीडियो जो है। प्रश्न के स्वरूप बदल जाएंगे लेकिन प्रश्न यही है। ये बिंदु दिख रहे हैं, ये बिंदु के ये जो 1 2 3 4 दिख रहे हैं ये बदल जाएंगे, लेकिन प्रश्न का स्वरूप ऐसे ही रहता है। ये कक्षा 10वीं में भी है ये, इसलिए हम कक्षा 10वीं को भी कह रहे हैं। तो क्या बिंदु हो, क्या प्रश्न देखिए। निम्न बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाकर उन्हें मिलाइए, क्या प्राप्त आकृति सरल रेखा में है। पूछ रहे हैं कि हम ये ग्राफ पेपर तैयार करेंगे तो वह ग्राफ जो है क्या ये बिंदु एक सरल रेखा में स्थित हैं, ये जानकारी चाहिए। ग्राफ में दर्शाकर मिलाइए, क्या प्राप्त आकृति सरल रेखा में। ये सब सरल बिंदु जो है मिल करके एक सरल रेखा का निर्माण करते कि नहीं करते हैं, ये कहने का आशा है। कौन कौन से बिंदु हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु यहाँ पर लिए हम, 7 बिंदु हैं। तो सवाल लंबा है लेकिन हम पूरी तरह बता रहे हैं इसको। ये आप ग्राफ पेपर देखिए। ये ग्राफ पेपर की हम एक सामान्य जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, इसे पढ़ते कैसे हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें ये जो बिंदु दिख रहा है जो कटान बिंदु है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मूल बिंदु O, और इसके निर्देशांक जो है वह 0 0 होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ये जो आड़ी रेखा दिख रही है इसको बोलते हैं x डैश अक्ष या x अक्ष भी बोलते हैं। तो हम साफ दिखा रहे हैं इसको। ये देख रहे हैं इसमें लिखा है ये x डैश अक्ष कहलाता है ये, या x अक्ष भी बोलते हैं। ये दिशा पूर्व दिशा है और ये दिशा धनात्मक दिशा होता है। ये धनात्मक होता है। इसमें देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा क्रम से लाइन लिखा हुआ है। ये इसमें बीच में 10 खंड है, 10 छोटे छोटे खंड हैं, 10 छोटे छोटे लकीरें हैं। इनको हम 1 2 3 4 करके यहाँ 8 तक दर्शाए हुए हैं, और भी आगे दर्शा सकते हैं। अब इसके दूसरे पक्ष छोर में आते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ऋणात्मक दिशा है। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 इस तरह से लिखते हैं इसको। ये सब ऋणात्मक मान में आते हैं। और दिशा जो है ये पश्चिम दिशा में जा रहा है, पश्चिम दिशा में, और ये ऋणात्मक मान भी लिखे जाते हैं। ये ऋणात्मक संख्याएं होते हैं, एक संख्या रेखा की तरह है। जो संख्या रेखा बनाते हैं वैसी संख्या रेखा मान के चलिए इसको। और थोड़ा सा देखिए यहाँ पर हम ऊपर कर रहे हैं इसको। ये दिशा जो है ये दिशा उत्तर दिशा में जा रहा है, ये उत्तर दिशा है ये। और इसमें जो मान लिखे रहते हैं 1 2 3 4, इसमें देखिए सब धनात्मक मान है। ये धनात्मक मान है। अब देखिए इसमें यहाँ पर, यहाँ से फिर हम नीचे आ गए। इस क्षेत्र में मूल बिंदु से हम नीचे आते हैं तो ऋण 2 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 इस तरह से ऋणात्मक मान लिखे हुए हैं। और ये दिशा जो है दक्षिण दिशा में जा रहा है, ये दक्षिण दिशा है। और ये ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक मान होते हैं ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं, ये ग्राफ पेपर है। ये ग्राफ पेपर है। ये ग्राफ पेपर में इसको निर्देशांक तल ही बोलते हैं।
निर्देशांक तल, या इसको कार्तीय तल भी बोलते हैं, कार्तीय तल। इसका जो सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था, आविष्कार किए थे, वो गणितज्ञ का नाम है रेने डिकार्ते, रेने डिकार्त या कार्ते ही बोलते हैं, रेने डिकार्त। ये गणितज्ञ का नाम है, ये जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। ये सामान्य जानकारियां हैं इसके संबंध में जो हमने आपको उपलब्ध कराया। इसमें कुछ और खास बात होती है। ये मूल बिंदु देख रहे हैं, यहाँ से 4 भाग बन रहे हैं। ये पहला भाग है, दूसरा भाग है, तीसरा भाग है, चौथा भाग है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ये पूरा क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। इधर का क्षेत्र पूरा जितने भी संख्याएं आएंगे, बिंदु आएंगे, वो सब द्वितीय चतुर्थांश कहलाते हैं। और नीचे जो आते हैं सब तृतीय चतुर्थांश, और ये जो आते हैं ये चतुर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश बनते हैं इसमें। ये चतुर्थांश की जानकारी है। अब यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न लिए थे, उसको हम बता रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा इसमें बताने में, लेकिन हम पूरी बात बता रहे हैं। ये प्रश्न हमने लिया है। ये तो देख रहे हैं 3 ऋण 1, ये बिंदु है, ये बिंदु है। ये 3 जो है x अक्ष में स्थित होंगे और ऋण 1 y अक्ष में। ये x अक्ष में, y अक्ष, x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष, y अक्ष। पहली संख्या x अक्ष में स्थित होता है और दूसरी संख्या y अक्ष में स्थित होता है। ये x अक्ष के निर्देशांक है, ये y अक्ष के निर्देशांक है। ये x अक्ष का निर्देशांक है, ये y अक्ष का निर्देशांक है। ये भी 5 जो है x अक्ष के निर्देशांक है और ऋण 3 जो है y अक्ष के निर्देशांक है। इस तरह से और भी बहुत सारे बिंदु हैं। उन सब बिंदुओं का एक निर्धारण करने के बिंदु कहाँ कहाँ पर हैं और वो उनको मिला करके एक सरल रेखा बनता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम फिर ग्राफ पर आ रहे हैं, ग्राफ पेपर। तो पहला बिंदु है ऋण 3 और 1, 3 और 1। x अक्ष में ये देखें, ये मूल बिंदु है, यहाँ से चलेंगे तो 3 यहाँ तक ये x अक्ष में आएंगे, ये 3 हुआ। फिर ऋण 1 तो ये ऋणात्मक क्षेत्र में आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से ये बिंदु मिल करके यहाँ पर आगे बन जाते हैं ये। तो ये बिंदु जो है कहलाएगा, इसको बोलेंगे 3 और ऋण 1। इस तरह से बिंदु यहाँ पर स्थित है। ये पहला बिंदु 3 ऋण 1, ये बिंदु यहाँ पर स्थित है, इस बिंदु पर स्थित है। दूसरा बिंदु है 1 1। दूसरा बिंदु 1 1 है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 1 है, x अक्ष में 1 और y अक्ष में ऋण 1। तो एक बिंदु यहाँ पर स्थित होता है। एक और ऋण 1 है, तो x अक्ष में 1, ये 1 हुआ, और y अक्ष में भी 1 है, तो यहाँ पर जा रहा है। दोनों 1 1 है, प्लस है ये, तो यहाँ पर जा रहा है ये। इसको घेरा लगा देते हैं, इसको बोलते हैं 1 1 बिंदु की निर्देशांक है ये 1 1 निर्देशांक हुआ। अब देखिए यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे कि हमें 2 निर्देशांक, 2 बिंदु प्राप्त हो गए, 1 1 और ये 3 और ऋण 1, 2 बिंदु प्राप्त हुए। तीसरा है 5 ऋण 3, ये इस बिंदु को ले रहे हैं, 5 ऋण 3। तो 5 जो है x अक्ष में स्थित होगा और ऋण 3 जो है y अक्ष में। 5 x अक्ष में, तो इधर चलते जाइए, 5 यहाँ पर 5 आ रहा है, ये 5 है, ये यहाँ पर शीश रखे हैं हम। और ऋण 3 y अक्ष में, तो ये y अक्ष में ऋणात्मक दिशा में जाएगा, यहाँ पर जा रहा है। इन दोनों बिंदु से मिलाते जाएंगे तो यहाँ पर आकर्षित हो रहा है ये। इसका निर्देशांक जो है वह होगा
यहाँ पर घेरा बना रहा हूँ मैं 5 ऋण 3। 5 जो है x अक्षीय निर्देशांक है और ऋण 3 y अक्षीय निर्देशांक है। ये 3 बिंदु हो गया। चौथा है 6 ऋण 4, 6 और ऋण 4। इस बिंदु को ले रहे हैं 6 और ऋण 4। तो 6 और ऋण 4 ये कहाँ पर है? 6 x अक्ष में। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, हवाएं चल रही है। ये 6 जो है x अक्ष में है, यहाँ पर है 6 x अक्ष, और ऋण 4 y अक्ष। तो ये y अक्ष में नीचे उतरेंगे हम यहाँ से। ये ऋण 4 है, ये ऋण 4 है। यहाँ से इस तरह चलते हुए आएंगे तो ये बिंदु यहाँ पर आके मिल रहा है। ये 6 हुआ, 6 वाला लाइन हुआ, और ये ऋण 4 वाला लाइन हुआ। तो यहाँ पर आके स्थित हो रहा है। ये इसकी निर्देशांक कौन कौन से? 6 और ऋण 4। ये बिंदु हुए। अब अगला बिंदु है ऋण 2 और 4। ऋण 2 4 कौन सा? ये वाला है, इसको ले रहे हैं। ऋण 2 4। ऋण 2 जो है वह x अक्ष में स्थित होगा और 4 जो है y अक्ष में। ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। तो x अक्ष में ऋण, x अक्ष में ऋण यहाँ पर जा रहा है। ये ऋण 2, और y अक्ष में धन 4। तो y अक्ष में धन 4 ये जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये इस बिंदु यहाँ से जा रहा है और यहाँ पर आके मिलते हैं। ये यहाँ पर आके मिलते हैं। ये 4 लिखा है धन, ये धनात्मक मान है ये, और ऋण जो है नीचे ऊपर चढ़ेंगे तो ये यहाँ पर आता है। ये ऋण 2 4 यहाँ पर स्थित है ये, और ऋण 4 6। अगला बिंदु कौन सा है? ये वाला बिंदु है ऋण 4 6। इसको ले रहे हैं। ऋण 4 जो है x अक्ष में स्थित है और 6 जो है y अक्ष में स्थित है। तो ऋण 4 और 6 कहाँ पर होंगे? ग्राफ पेपर में देखते हैं। x अक्ष में ऋण 4, तो ये x अक्ष में ऋण 4, ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, ये ऋण 4 यहाँ से हुआ, और 6 जो है y अक्ष में है। तो y अक्ष में तो यहाँ से ऊपर चलते हुए जाएंगे और यहाँ पर आ रहा है ये, और इस तरह से बढ़ते जाएंगे इस दिशा में तो ये बिंदु पर आकर के मिलते हैं। ये यहाँ पर आकर मिलते हैं। ये बिंदु हुआ। ये ऋण 4 और 6 इसके निर्देशांक हैं, इस बिंदु के निर्देशांक हैं ये। अब अगला बिंदु है 8 ऋण 6। देख रहे हैं इसको ले रहे हैं 8 और ऋण 6। तो 8 जो है x अक्ष में स्थित है और ऋण 6 जो है y अक्ष में। x अक्ष में 8, तो x अक्ष में 8 ये देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है x अक्ष में 8, और y अक्ष में ऋण 6। ऋण 6 मतलब ये नीचे उतरेंगे हम, यहाँ से मूल बिंदु से नीचे उतरेंगे तो ऋण 6 कहाँ पर जाएगा? ये देख रहे हैं यहाँ पर जाएगा ऋण 6, और इस दिशा से बढ़ते ही जाएंगे तो यहाँ पर आके मिलता है। ये बिंदु लगा हुआ है यहाँ पर, इसके निर्देशांक यहाँ पर स्थित है। ये इसके निर्देशांक होंगे 8 ऋण 6। इस तरह से ये सभी बिंदुओं का निर्धारण हुआ। ये देख रहे हैं स्पष्ट दिख रहा है। ये सभी बिंदुओं का निर्धारण हो गया। जितने बिंदु हमने लिए थे प्रश्न में वो सब बिंदु इस तरह से यहाँ पर स्थित हो गए। ये ग्राफ पेपर में इस तरह से इसका निर्धारण होता है। ये ग्राफ पेपर तैयार हो गया। अब मिला कर देखते हैं कि ये सब बिंदु मिला करके एक लाइन में स्थित है कि नहीं, एक सरल रेखा में स्थित है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। इस तरह से ग्राफ तैयार हो रहा है तो सरल रेखा बनता है कि नहीं। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, ये प्रश्न है क्या करेंगे? ग्राफ में दर्शाकर उन्हें मिलाइए। अब इन बिंदुओं को मिलाना है। क्या प्राप्त आकृति सरल रेखा में है? अब सरल रेखा बनता है कि नहीं बनता ये हमको देखना है। इसको थोड़ा सा सावधानीपूर्वक मिलाना पड़ता है क्योंकि एक बिंदु खिसकेगा थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। वो
इस तरह से एक देख रहे हैं, सब एक बिंदु एक साथ मिल रहे हैं। अगर मिलाते हैं तो एक साथ मिल रहा है। ये देख रहे हैं, एक लाइन मिल गया, एक बिंदु गए, पूरे सब आ गया एक साथ। थोड़ा सा ऊपर आगे बढ़ा देते हैं, तो 2 बिंदु बच गए। देख रहे हैं, ये सब एक साथ मिल जा रहे हैं, जितने बिंदु हैं सब एक साथ मिल जा रहे हैं। इस तरह से एक ग्राफ पेपर तैयार हो रहा है। देख रहे हैं आप, ये एक रेखा सब एक साथ मिल रहा है। ये एक सरल रेखा तैयार हो गया, सब बिंदु एक साथ आके मिल रहे हैं। ये साफ साफ दिख रहा है ये। तो इस तरह से सरल रेखा तैयार करते हैं, और सरल रेखा तैयार करते हैं तो हमें उत्तर क्या मिला यहाँ पर? उत्तर यह मिल रहा है कि ये बिंदु जो है, ये प्राप्त आकृति जो है सरल रेखा में स्थित है। सरल रेखा में स्थित है ये। और अब यहाँ पर उत्तर भी लिख देते हैं हम। उत्तर दी गई सभी बिंदुएं एक सरल रेखा में एक सरल रेखा पर स्थित है। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। एक ही सरल रेखा पर है, सब बिंदु एक सरल रेखा में है। इस तरह से ग्राफ तैयार किया जाता है। ये सब देख रहे हैं, बना सकते हैं, बनाना चाहें घर में ग्राफ पेपर ले लीजिए। ग्राफ पेपर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से बना पाएंगे आप। एक आकृति में दिखा रहा हूँ मैं, ये सब इस तरह से भर रहे हैं। ये अब बनाते जाएंगे तो ऐसी आकृति बनेगी। ये इस पर साफ साफ दिख रहा है ये। तो ये बिंदु का निर्धारण इस तरह से किया जाता है, और आप आसानी से, मैं समझता हूँ, ये ग्राफ तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, बाकी तैयार कर लेंगे आप। ऐसे कोई बहुत बड़ी कठिन नहीं है ये। तो ये सामान्य जानकारी थी ग्राफ के संबंध में कि दी गई बिंदु का निर्धारण कैसे होता है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।